कुछ साल पहले ही मीना जॉब के रीज़न से मुंबई शिफ्ट हो गई थी और 1 महीने पहले ही उसे एक रूम पार्टनर मिल गई थी जिसका नाम था टीना। वो बहुत ही शरारती और ज़िद्दी थी। वो मीना की बात कभी नहीं मानती थी, हमेशा उसे जो सही लगे वही करती थी। उसकी फर्स्ट सैलरी जब भी आ गई तभी वो बहुत खुश हो गई। वीकेंड पे उसने मीना से पूछा कि हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे, बट मीना की तबीयत ठीक ना होने के कारण उसने मना कर दिया। तो टीना ने कहा कि मैं अकेले ही चली जाऊंगी। धूप ज़्यादा होने के कारण उसने कहा कि जैसे ही शाम हो जाएंगी मैं शॉपिंग के लिए निकल पड़ूंगी। इस पर मीना ने कहा, तुम इस शहर में नई हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे जल्दी से कॉल करना और जहाँ वहाँ मत घूमना, सीधा शॉपिंग करके घर पे आना। उसकी बातों को हाँ कहकर शाम को टीना शॉपिंग के लिए निकल गई। कुछ ही डिस्टेंस चलने के बाद उसे एक शॉपिंग सेंटर नजर आया, पर उस रास्ते पे कोई नहीं दिखाई दे रहा था और वो शॉपिंग सेंटर भी कुछ अजीब ही दिख रहा था। बट टीना को शॉपिंग करना ही था, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो वही शॉपिंग सेंटर जाना पसंद करेगी। उस शॉपिंग सेंटर में जाने के बाद ज़रा सी भी भीड़ नहीं थी। टीना को अब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इन सारे बातों को इग्नोर करके उसने जमकर शॉपिंग की। सब शॉपिंग अच्छे से की और वो और शॉपिंग के लिए यहाँ वहाँ मॉल में घूम रही थी। लेकिन अभी उसने एक बात नोटिस कर ली थी कि इस शॉपिंग मॉल में शायद उसके अलावा और कोई भी नहीं है। टीना को अब थोड़ा डर लगने लगा था। शॉपिंग करते करते रात के 9 बज गए थे, लेकिन उसकी शॉपिंग कुछ खत्म नहीं हो रही थी। उसे और वैरायटी चाहिए थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं सेल्स पर्सन से पूछ लेती हूँ। बट उसके ये भी बात ध्यान में आ गई कि यहाँ पे कोई सेल्स पर्सन ही नहीं है। अब टीना को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने डिसाइड कर लिया कि जितनी शॉपिंग हो गई है उतनी बस हो गई और अभी मैं काउंटर पे जाके बिल बनाती हूँ। टीना जैसे ही काउंटर पे पहुंची, वहाँ पे काउंटर पे एक रिसेप्शनिस्ट और उसकी सामने वाली चेयर पर एक लेडी बैठी हुई थी, बट उन दोनों के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। फिर टीना गुस्से से दूसरे काउंटर पर चली गई तो वहाँ पे एक अजीब ही लड़की थी। वो खाली एक टेबल पे लैपटॉप रख के ज़ोर ज़ोर से टाइपिंग कर रही थी और उसकी हरकतें भी कुछ अजीब थी। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद टीना की नज़र उसके पैरों पर गई तो उसे पैर ही नहीं थे। वे देखकर टीना वहाँ से भागने ही वाली थी, तभी अचानक से मॉल की लाइट चली गई। अचानक से मॉल के सभी कपड़े और सभी चीज़ें अचानक से हवा में उड़ने लगी, बजने लगी। उसने ये भी देखा कि एक हिल्स के सैंडल खाली चलते हुए उसके पास आ रहे हैं, लेकिन वो किसने पहने थे वो ही नहीं नज़र आ रहा था। और उसके पीछे से और उसके ठीक पीछे से एक औरत उसके पास चिल्लाते हुए आ गई। ये सब देखकर टीना इतनी डर गई कि वो शॉपिंग सेंटर से भाग पड़ी। भागते 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 वैसे ही वो घर पे आ गई। घर आने के बाद उसने मीना से कुछ बात भी नहीं की, वो बस फ्रेश होकर चेंज करके आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मीना कुछ बोलने ही वाली थी, तभी टीना अचानक से ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने अपने साथ हुई पूरी हकीकत मीना को सुनाई। उस पर मीना ने उसे कहा कि बहुत साल पहले वो एक शॉपिंग सेंटर था। एक दिन ऐसे ही देर रात तक वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। वो चेंजिंग रूम में बहुत देर तक थी और किसी को पता ही नहीं चला। सीसी कैम बंद होने के कारण किसी को पता ही नहीं चला कि अंदर कोई है और एग्जीक्यूटिव्स वैसे ही सब शॉपिंग सेंटर बंद करके चले गए। फिर ऐसे कहते हैं कि सफोकेशन की वजह से उस लड़की की उसी रात मौत हो गई। फिर वो शॉपिंग सेंटर में सबको
अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस आने लगे और ऐसे करते करते ही वो मॉल बंद पड़ गया। शायद सालों से वो मॉल बंद ही है। तुम्हारा लक अच्छा है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ।